जब भी हम कभी हॉन्टेड डॉल की बात करते हैं तो सबसे पहले एनाबेल नाम हमारे दिमाग में आता है। हालांकि एनाबेल से भी खौफनाक एक डॉल है जिसका नाम रॉबर्ट है, जो कि साल 1994 से फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखी हुई है। 119 साल के रॉबर्ट को दुनिया की सबसे डरावनी गुड़िया कहा जाता है और सेलर की ड्रेस पहने इस डॉल के खौफनाक इतिहास की वजह से आज भी लोग इसे देखने आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस डॉल की इजाजत के बिना कोई भी उसकी फोटो नहीं ले सकता, लेकिन अगर किसी ने ले ली तो रॉबर्ट नाराज हो जाता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फोटो लेने वाले को झेलना पड़ता है। तो आज काले जादू से भरी दुनिया की मोस्ट टेरिफाइंग हॉन्टेड डॉल की कहानी जानते हैं। तो दरअसल बात 1906 की है, जब फ्लोरिडा में एक ऑटो फैमिली रहा करती थी और इस फैमिली में रॉबर्ट यूजीन ऑटो नाम का इनका छोटा सा बेटा था। और इस ऑटो फैमिली में एक मेड काम किया करती थी। वैसे यहाँ और भी कई नौकर थे, तो उन्हीं में से एक मेड थी जिसका इस घर के साथ काफी अच्छा रिश्ता था। पर कुछ समय बाद में इस नौकरानी का रिश्ता रॉबर्ट के पेरेंट्स के साथ खराब होने लगा और उसने ऑटो फैमिली का काम छोड़ दिया। लेकिन जाने से पहले उसने एक डॉल इस घर के सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट यूजीन ऑटो को दिया। वैसे काले जादू में इस्तेमाल होने वाली वुडू डॉल के बारे में तो सुना ही होगा, और अलेजिडली इसी तरह काले जादू की मदद से इस डॉल को शापित बनाकर उस मेड ने अपना बदला लेने के लिए उस बच्चे को अपना शिकार बनाया। खैर, गिफ्ट में इस डॉल को पाकर रॉबर्ट यूजीन काफी खुश था और धीरे धीरे यह डॉल उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। दिन भर रॉबर्ट यूजीन इस डॉल के साथ खेलता, सोता, बातें करता। मैक्सिमम टाइम वो इस डॉल के साथ ही रहता। इतना लगाव होने की वजह से उसने इस डॉल का नाम भी रॉबर्ट रख दिया। हालांकि पहले तो रॉबर्ट के पेरेंट्स को लगा कि बच्चे यूं ही डॉल के साथ खेलते हैं, इसलिए उन्होंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर ऑटो फैमिली के किसी भी मेंबर को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि यह डॉल आगे चलकर उनके लिए कितनी मुसीबत खड़ी करने वाली है। सबसे पहले तो इस गुड़िया ने यूजीन को अपना शिकार बनाया। धीरे धीरे उसने यूजीन के दिमाग पर कंट्रोल किया। दरअसल यूजीन इस डॉल से इतना अटैच्ड हो गया कि वो हमेशा इस डॉल के साथ रहने लगा। वह उसे अपने पुराने कपड़े पहनाता, उसे अपने साथ खाने पर ले जाता। दरअसल आज भी म्यूजियम में रखी रॉबर्ट डॉल ने जो सेलर वाली ड्रेस पहना है वो यूजीन ऑटो की बचपन की ड्रेस है, जिसे यूजीन ऑटो ने ही उसे पहनाए थे। लेकिन धीरे धीरे यूजीन ने रात में सोना ही बंद कर दिया। वह रात भर जागता रहता और अपनी डॉल से बातें करता। एक दिन रात को 12 बजे के बाद जब वह अपने डॉल से बातें कर रहा था तो ऑटो परिवार के एक मेंबर ने यूजीन के रूम से आती हुई दो आवाजें सुनी, जिनमें एक तो यूजीन की आवाज थी और दूसरी आवाज शायद रॉबर्ट डॉल की थी। इसका मतलब था यह गुड़िया उससे बातें कर रही थी। और उससे भी ज्यादा डरा देने वाली बात यह है कि एक रात यूजीन के परिवार ने उस डॉल को चलते हुए एक रूम से दूसरे रूम में जाते हुए देखा। और यूजीन की मां ने जब यह अजीब सा नजारा अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने तुरंत उस डॉल को उठाकर एक कबर्ड में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उस डॉल को यूजीन से दूर किया गया, इधर मानो यूजीन की जान ही चली गई हो। वह अब बहुत शांत रहने लगा, किसी से बातें नहीं करता, उसने खाना तक खाना छोड़ दिया था। और इधर यूजीन के पेरेंट्स से अपने बच्चे की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। लेकिन फिर भी उन्हें समझ आ गया था कि यह कोई नॉर्मल डॉल नहीं है, कहीं ना कहीं यह एक शापित डॉल है। इसीलिए यूजीन के काफी जिद करने के बाद भी उन्होंने यह डॉल यूजीन को वापस नहीं दी। खैर, अब इस बात को करीब 1 महीना बीत चुका था और अब तक तो सब ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक एक रात जब यूजीन अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसके कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी। उसके घर वालों की नींद खुली और उन्होंने जाकर देखा तो रॉबर्ट डॉल उसके कमरे में थी। वह यूजीन के पास बैठी हुई थी और यूजीन भी काफी डरा हुआ था। ऑटो फैमिली अब तक कुछ समझ पाती कि यह डॉल यहाँ कैसे आ गई। इससे पहले ही यूजीन ने अपने घर वालों से कहा कि आप इस डॉल को मुझसे दूर मत करना, वरना यह मुझे मार डालेगी। और यूजीन की यह बात सुनते ही ऑटो परिवार के होश उड़ गए और शायद वो समझ गए थे कि इस डॉल ने यूजीन के दिमाग पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। लेकिन उन लोगों को एक सुकून देने वाली बात यह थी कि इस डॉल ने आज तक ना यूजीन को कोई नुकसान पहुंचाया था और ना ही उसके परिवार वालों को। लेकिन यह डॉल इतनी ज्यादा शापित थी कि जब भी ऑटो फैमिली का कोई मेंबर इस डॉल के बारे में अपने किसी रिलेटिव को बताता तो आने वाले कुछ महीनों में उसकी मौत हो जाती थी। और धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई कि ऑटो परिवार के घर में एक शापित डॉल है। और ऑटो फैमिली के रिलेटिव्स की होती हुई लगातार मौतों को देखकर उन्होंने इस गुड़िया को अपने घर के बेसमेंट में बंद कर दिया। इधर यूजीन भी समय के साथ बड़ा हो गया और अब उसके माता पिता भी चल बसे थे। यूजीन की भी शादी हो चुकी थी और वह अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और अब यह घर सुनसान हो गया था। लेकिन फिर लोगों को इस घर में किसी के चलने फिरने, बातें करने की आवाजें सुनाई देती थीं। पड़ोसियों को इस घर में किसी के होने का एहसास होता था। खैर, जब यूजीन कई सालों बाद वापस अपने घर लौट कर आया तो उसने वापस इस डॉल को बेसमेंट से निकाल लिया। और शुरुआत में तो यूजीन की वाइफ को यह सब नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे एक बार फिर से रॉबर्ट डॉल ने यूजीन के दिमाग को अपने वश में करना शुरू कर दिया। और इस बात की हद तो तब हो गई जब यूजीन ने इस डॉल के लिए अलग से एक कमरा बनवाया। लेकिन इधर यूजीन की वाइफ इस डॉल से काफी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसे घर में किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती थीं। और तो और उसने कई बार रात में इस डॉल को अकेले घर में चलते हुए देखा था।
उसकी वाइफ को कभी कभी ऐसा लगता कि यह डॉल उस पर हमला करने की कोशिश करती है। अब इधर धीरे धीरे यूजीन भी समझ चुका था कि इस डॉल के साथ वाकई में कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए वह इस घर को छोड़कर चला गया और रॉबर्ट डॉल को इसी घर के बेसमेंट में अकेला छोड़ दिया। लेकिन इस डॉल की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इधर यूजीन को इस घर को छोड़े हुए अब करीब 10 साल हो गए थे और यूजीन अब उस घर को बेचने का फैसला लेता है। इसलिए उसने घर को बेच दिया और इस घर को जिस परिवार ने खरीदा उनकी एक 10 साल की बेटी थी और अनफॉर्चुनेटली उनकी बेटी को घर के बेसमेंट में वह रॉबर्ट डॉल मिली, जो डॉल उसे काफी पसंद आई। लेकिन जितना प्यार यूजीन इस डॉल से करता था वह लड़की शायद उसे नहीं कर पाई। इसीलिए एक बार तो डॉल ने उस लड़की की जान लेने की कोशिश भी की। इसी बीच एक दिन उस परिवार के लोगों ने भी डॉल को एक कमरे से दूसरे कमरे में खुद चलकर जाते हुए देखा। दरअसल उन लोगों ने भी इस डॉल के बारे में कई तरह की बातें सुन रखी थी, इसलिए उन लोगों ने इस घर को तो बेचा ही साथ इस डॉल को फ्लोरिडा के एक म्यूजियम में दे दिया, जहां पर आज भी वह डॉल शीशे के एक बॉक्स में बंद रखी हुई है और किसी को भी इसे टच करने की परमिशन नहीं है। हाँ, लेकिन इस डॉल के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर आप इसके साथ अच्छा बिहेव करोगे तो डॉल भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेगी। और कहा जाता है कि एक बार एक फोटोग्राफर ने बिना रॉबर्ट डॉल की परमिशन के इसकी फोटोज ली और वीडियो रिकॉर्ड किया। लेकिन जब फोटोग्राफर ने घर जाकर देखा तो उसके कैमरे की रील बिल्कुल खाली थी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था और ना ही कोई फोटो थी। और उस दिन से उस फोटोग्राफर के घर में पैरानॉर्मल चीजें भी होनी शुरू हो गई थीं। कभी अजीब सी आवाजें आती तो कभी चीजें अपने आप इधर उधर होने लगती। खैर, अब तक शायद लोगों को समझ आ गया था कि यह सच में कोई नॉर्मल डॉल नहीं है। इसीलिए इसके इतिहास को देखते हुए इस डॉल को मोस्ट हॉन्टेड डॉल इन द प्लैनेट कहा जाता है।